नमस्कार साथियों, किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं योगराज सिंह हो गया, बायोलॉजी फैकल्टी। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले जो टॉपिक है उसमें असगुणिता के बारे में। एन्यूप्लॉइडी, असगुणिता एन्यूप्लॉइडी किसे कहेंगे? इसकी परिभाषा होगी कि जीवों का जो आधारभूत गुणसूत्र है उसका आधारभूत गुणसूत्रों का दो से अधिक पाया जाना। जैसे हम बात करते हैं कि इसमें कमी या वृद्धि का होना कि जीवों के आधारभूत गुणसूत्र जो 2n है, 2n में कमी या वृद्धि का होना क्या कहलाएगा? असगुणिता कहलाएगा। जीवों के आधारभूत गुणसूत्र जो 2n गुणसूत्र है उसका या तो कमी होना या उसका वृद्धि का होना क्या कहलाएगा? असगुणिता कहलाएगा, एन्यूप्लॉइडी कहलाएगा। यह असगुणिता दो प्रकार का होता है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं असगुणिता में। पहला हम बात करते हैं असगुणिता के अंतर्गत अधोगुणिता के बारे में। अधोगुणिता, और अधोगुणिता को हम क्या कहेंगे? हाइपोप्लॉइडी। अधोगुणिता हाइपोप्लॉइडी किसे कहेंगे? अधो का मतलब होता है कम, मतलब किसमें कम होना? गुणसूत्रों 2n गुणसूत्रों में कमी का होना क्या कहलाएगा? अधोगुणिता कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन भी सेम यही होगी कि जीवों के आधारभूत, प्रारंभिक कह सकते हैं हम, जीवों के आधारभूत गुणसूत्र 2n में क्या होना? अधो यानी कम, कमी का होना क्या कहलाता है? अधोगुणिता कहलाता है। अधोगुणिता इसको दो भागों में बांटा गया है। जैसे हम बात करते हैं, एक तो होता है एक न्यून सूत्रता, और एक न्यून सूत्रता को कहा जाएगा मोनोसोमी। क्या कहेंगे हम? मोनोसोमी। इसको प्रेजेंट किया जाता है 2n आधारभूत गुणसूत्र, क्या कम होना? एक का न्यून होना। प्रारंभिक गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र का कम होना एक न्यून सूत्रता मोनोसोमी कहलाता है। और इसके अंतर्गत एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। यहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि जो टर्नर सिंड्रोम है वो किस प्रकार का एक विकार है, वो एक मोनोसोमी के द्वारा होने वाला है या अधोगुणिता के द्वारा या असगुणिता के द्वारा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो किस प्रकार से होगा? टर्नर सिंड्रोम के अंतर्गत से, यहाँ से टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं? देखिए, टर्नर सिंड्रोम के अंतर्गत जो मादा के अंदर ये होने वाला रोग है जिसमें जो लिंग गुणसूत्र है, हम बात करते हैं ऑटोसोमल और एलोसोम। तो एलिंग, हमने कहा लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र जो देह की रचना का निर्माण करते हैं, और लिंग गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, और वो होता है 23वीं जोड़ी गुणसूत्र। हम कह सकते हैं जो नर में XY और मादा में XX होता है। तो मादा में ये टर्नर सिंड्रोम ये रोग होता है, और टर्नर सिंड्रोम के अंतर्गत जो लिंग गुणसूत्र है 45 और 46, उसमें एक X गुणसूत्र की कमी पाई जाती है। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 44 प्लस XO। कितने गुणसूत्र रहेंगे? 45 गुणसूत्र होंगे। जबकि होते कितने हैं? 2n बराबर 46, और कितने हैं? 45। मतलब एक गुणसूत्र की क्या हो रही है? कमी हो रही है। और इसके कारण कौन सा रोग होता है? टर्नर सिंड्रोम रोग होता है। किस में होता है? ये रोग महिलाओं में होता है। और इसी स्थिति को क्या कहा जाता है? मोनोसोमी कहा जाता है, या एक न्यून सूत्रता कहा जाता है। तो महिलाओं में यह जो रोग होता है टर्नर सिंड्रोम, इसके अंतर्गत महिलाओं में जननांग, हम कह सकते हैं अंडाशय का विकास नहीं होता। ठीक है, इसकी सिम्टम की बात करते हैं अगर टर्नर सिंड्रोम की,
तो क्या होता है, महिलाओं में जननांग अंडाशय का विकास नहीं होता। इसके अलावा जो मादा है, मादा की लंबाई लगभग 4 फीट की रहती है, प्राय इतनी रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि मादाओं के अंदर जो गर्दन है उस पर गलकंबल पाई जाती है, यानी झालरदार गर्दन पाई जाती है। ठीक है, मादा में गर्दन झालरदार होती है। और ऐसी एक इम्पोर्टेंट इसमें है कि मादा क्या होती है, बांझ होती है, मादा बांझ होती है। ये सिम्टम किसके हैं, टर्नर सिंड्रोम के। और टर्नर सिंड्रोम पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पहला हम बात कर सकते हैं कि टर्नर सिंड्रोम कैसा है, एक लिंग गुणसूत्रीय विकार है, क्योंकि ये लिंग गुणसूत्रों में हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, लिंग गुणसूत्रीय विकार है। नंबर 2, कौन से गुणसूत्र में परिवर्तन होता है, हम कह सकते हैं इसमें 23वीं जोड़ी में क्या हो जाता है, एक्स गुणसूत्र की कमी, एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे, मोनोसोमी कहेंगे। क्या कह सकते हैं, एक न्यून सूत्रता। अगर सिंबॉलिक तरीके से बताया जाए तो हम बात करते हैं 2n-1, 23वीं जोड़ी में एक्स गुणसूत्र की कमी हो रही है। ठीक है, ये इसके साथ जोड़ सकते हैं हम। ठीक है, लिंग गुणसूत्रीय विकार है, 23वीं जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र कहलाएगा, इस लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन हो रहा है, एक्स गुणसूत्र की क्या हो रही है, कमी हो रही है। मोनोसोमी, एक न्यून सूत्रता हो रही है, 2n-1 हो रहा है। और गुणसूत्रों की संख्या ABCDE, हम और भी ऑप्शन बना सकते हैं, कौन से गुणसूत्र में 45 गुणसूत्र संख्या कितनी होगी, 45 गुणसूत्र होंगे। तो ऐसी स्थिति अगर होती है, ऑप्शन में दिया होता है, तो कौन सा होगा, टर्नर सिंड्रोम होगा। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। और हम ये टॉपिक किसके अकॉर्डिंग रहा है, ऐसा गुणिता के अंतर्गत आ रहा है। ऐसा गुणिता जो कि आधार गुणसूत्र में कमी या वृद्धि का होना, लेकिन ऐसा गुणिता में हम बात करें अधोगुणिता की, हाइपोप्लॉइडी की, जो में आधार गुणसूत्रों में 2n में कमी का होना, कमी हो रही है यहाँ पे, लिंग गुणसूत्र में यहाँ पे हो रही, तो बता रहे हैं। तो हम बात करते हैं एक न्यून सूत्रता मोनोसोमी 2n-1 टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम होता है एक न्यून, इसमें 44 + x = 45। बात कर रहे हैं लिंग गुणसूत्रीय विकार है ये। इसका अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो ये ऑप्शन दिए हुए होंगे, इनमें से कोई ना कोई आएगा, तो आप बता सकते हैं कि एक लिंग गुणसूत्रीय विकार है। ठीक है, लिंग गुणसूत्रीय विकार है, 23वीं जोड़ी गुणसूत्र में होता है, एक्स गुणसूत्र की कमी के कारण हो रहा है, मोनोसोमी हो रही है, एक न्यून सूत्रता 2n-1, सिंबॉलिक तरीके से इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, और गुणसूत्र संख्या 45 हो रही है। कैरेक्टर की बात करते हैं, महिलाओं में जननांग अंडाशय का विकास नहीं होता, मादा की लंबाई 4 फीट तक की होती है, मादा में गर्दन होती है, उस पर झालरदार प्रवृत्ति पाई जाती है, झालरदार ये संरचना होती है, और मादा क्या होती है, बांझ होती है। यह कैरेक्टर पाया जाता है इसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया एक न्यून सूत्रता, और हम बात करेंगे द्विन्यून सूत्रता। ठीक है, देखिए यहीं पे एक टॉपिक है, एक न्यून सूत्रता और द्विन्यून सूत्रता, इसका अधोगुणिता का दूसरा भाग। द्विन्यून सूत्रता को हम बोलते हैं द्विन्यून, दो की कमी का होना। द्विन्यून सूत्रता जिसे हम कहेंगे न्यूलिसोमी 2n-2। तो यहाँ हम कहेंगे कि जीवों के आधारभूत गुणसूत्र 2n में गुणसूत्र के सेट की कमी होना, गुणसूत्र सेट की कमी होना क्या कहलाएगा, द्विन्यून सूत्रता कहलाता है। तो अधोगुणिता के हमने दोनों टॉपिक कंप्लीट किए, एक न्यून सूत्रता जिसमें टर्नर सिंड्रोम रोग के बारे में बात की, द्विन्यून सूत्रता न्यूलिसोमी जिसमें जीवों का प्रारंभिक जो गुणसूत्र है उसमें गुणसूत्र के पूरे एक सेट की कमी हो जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे, द्विन्यून सूत्रता। तो यह कॉन्सेप्ट हो गया अपना अधोगुणिता के बारे में। अब हम बात करेंगे दूसरा अधिगुणिता के बारे में। चलिए
और ये कॉन्सेप्ट अभी किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? असगुणिता के अंदर चल रहा है। तो दूसरा, पहला हमने कहा अधोगुणिता, और उसका दूसरा टॉपिक हम बात करेंगे अधिगुणिता। अधिगुणिता को हम कहेंगे हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी अधिगुणिता। तो इसमें क्या होगा? अधि यानी बढ़ जाना, ग्रोथ होना। तो हमने कहा कि जीवों के प्रारंभिक गुणसूत्र 2n में गुणसूत्र की वृद्धि होना। अगर जीवों के प्रारंभिक गुणसूत्र 2n में अगर वृद्धि होती है तो वृद्धि होने की स्थिति हम क्या कहेंगे? अधिगुणिता कहेंगे। हाइपर बढ़ जाना, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अधिगुणिता कहेंगे। यह अधिगुणिता जो है, हाइपरप्लॉइडी है, इसको दो भागों में बांटा गया है। और दो भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एकाधी सूत्रता। और एकाधी सूत्रता क्या कहेंगे? ट्राइसोमी। क्या कहेंगे? ट्राइसोमी। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे एकाधी सूत्रता, ट्राइसोमी, और इसे हम कहेंगे सिंबॉलिक रूप से 2n+1। 2n+1 मतलब प्रारंभिक गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र बढ़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे एकाधी सूत्रता, ट्राइसोमी। इसका दूसरा पार्ट है जिसे हम कहेंगे, दूसरा भाग एकाधी सूत्रता, उसे हम कहेंगे द्विअधी सूत्रता। द्विअधी सूत्रता को हम कहेंगे टेट्रासोमी। 2n+1+2। तो एकाधी सूत्रता ट्राइसोमी और द्विअधी सूत्रता टेट्रासोमी कहलाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस एकाधी सूत्रता के बारे में। आपको दिखाई दे रहा होगा हम असगुणिता के अंतर्गत अधोगुणिता और अधोगुणिता के बाद में अधिगुणिता के बारे में बात कर रहे हैं। और अधिगुणिता दो प्रकार की होती है, एकाधी सूत्रता और द्विअधी सूत्रता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकाधी सूत्रता के बारे में। ये किसमें है? अधिगुणिता के अंतर्गत है। लीजिए, एकाधी सूत्रता। और एकाधी सूत्रता को हम क्या कहेंगे? ट्राइसोमी। और ट्राइसोमी को हम क्या कहेंगे? 2n+1 जीवों के प्रारंभिक गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि का होना एकाधी सूत्रता ट्राइसोमी कहलाता है। ट्राइसोमी। तो एकाधी सूत्रता की हमने परिभाषा बात की कि प्रारंभिक गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की प्रति का बढ़ जाना, किसमें? जीवों के, ठीक है। तो एकाधी सूत्रता के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत कई प्रकार के रोग होते हैं और इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कौन कौन से रोग, जैसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले से पटाऊ सिंड्रोम है, पटाऊ सिंड्रोम। इसके अलावा एडवर्ड सिंड्रोम। इसके अलावा हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और इसी में हम बात करेंगे क्लाइफेंटर सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। तो पटाऊ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइफेंटर सिंड्रोम, इन सभी जो रोग है ये
ये किसके कारण होते हैं? एकादी सूत्रता ट्राइसोमी के कारण होते हैं। यह किसके कारण होते हैं? हाइपरप्लॉइडी के द्वारा होते हैं, क्योंकि बढ़ रहे हैं इसमें हाइपरप्लॉइडी, जिसमें ने कहा कि गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि का होना हाइपरप्लॉइडी कहलाता है, ठीक है, अधिगुणिता कहलाता है। और इसके अंतर्गत हमने दो भागों में इसको बांटा, एकादी सूत्रता और द्विअदी सूत्रता। एकादी सूत्रता किसे कहेंगे? ट्राइसोमी, सिंबॉलिक रूप से इसको प्रेजेंट करते हैं 2n+1। और बताया गया कि जीवों के प्रारंभिक गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की प्रति का बढ़ जाना, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं? जैसे पटाउ सिंड्रोम है, मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा इसे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि पटाउ सिंड्रोम जो है वो 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी का 13वें गुणसूत्र में क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है। बताऊंगा कैसे होता है ये भी। 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी कारण एडवर्ड सिंड्रोम, ये होता है 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी कारण। और डाउन सिंड्रोम ये होता है 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण। एक रोग है क्लाइफेंटर सिंड्रोम, ये भी ट्राइसोमी के कारण होता है, लेकिन यह एक लिंग गुणसूत्रीय विकार है। तो यहाँ पर हमें जानना ये भी जरूरी है कि जो तीनों रोग मैंने बताए हैं, यह तो है ऑटोसोमल डिजीज, लिंग गुणसूत्रीय विकार, और यह है लिंग गुणसूत्रीय विकार। क्योंकि 13, 18 और 21, क्योंकि मानव के अंदर 22 जोड़ी गुणसूत्र एलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं और 23वीं जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है। अगर एलिंग गुणसूत्र में ऑटोसोमल क्रोमोसोम में अगर परिवर्तन आता है तो उसके द्वारा होने वाले रोगों को हम अलिंग गुणसूत्रीय विकार कहते हैं, और अगर लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन आता है तो उसे लिंग गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। यहाँ आपको सोचने का एक ये भी विचार होना चाहिए, क्योंकि इनमें 13, 18 और 21 में एक्स गुणसूत्र की प्रति बढ़ रही है, तो इसमें भी बढ़ रही है, लेकिन किस में बढ़ रही है? लिंग गुणसूत्र में। लिंग गुणसूत्र में कैसे? जैसे हमने बात की 44 गुणसूत्र जो कि एलिंग गुणसूत्र होते हैं, और 45वां होता है, 46 होता है एक्स और वाई। अगर इसमें गुणसूत्रों की संख्या एक्स वाई हो जाती है तो ऐसी स्थिति में गुणसूत्र संख्या 47 हो जाती है। 47, 48 या 49 वो डिपेंडेंट होता है कि एक्स गुणसूत्र की प्रति बढ़ रही है, वाई गुणसूत्र की कितनी प्रतियां बढ़ रही है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, अभी मैं केवल एक एक्स गुणसूत्र की प्रति को बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो हम जान सकते हैं सिंबल के रूप में कि 44, 45, 46 और 47, मतलब होना चाहिए एक्स वाई, और एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो रही है? प्रति बढ़ रही है, इसलिए गुणसूत्र संख्या कितनी हो रही है? 47 हो रही है। लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए यह जो क्लाइफेंटर सिंड्रोम है एक लिंग गुणसूत्रीय विकार है, जबकि यह तीनों कैसे अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोमल डिजीज है। तो लेकिन बात यह है कि चारों जो डिजीज है वो हो किसके कारण हो रही है? एकादी सूत्रता या ट्राइसोमी के कारण हो रही है, ठीक है। तो अब हम इन सभी रोगों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक पटाउ सिंड्रोम के बारे में, और एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में, और क्लाइफेंटर सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। तो पहला पटाउ सिंड्रोम के बारे में। एकादी सूत्रता ट्राइसोमी 2n+2 में 2n+1 प्रारंभिक गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की प्रति का बढ़ जाना, जिसमें हम 4 प्रकार के रोगों के बारे में बात कर रहे हैं। पटाउ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी, एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी, और डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी। क्लाइफेंटर सिंड्रोम जिसमें लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन आता है और गुणसूत्र संख्या 47, 48 और 49 एक्स और वाई प्रतियों के बढ़ जाने से होती है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कैसा किया जाता है? जैसे अगर हम बात करते हैं कि इनमें से क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा, मैं थोड़ा सा एक बार आपको कंप्लीट करता हूँ। जैसे क्लाइफेंटर मैंने मिटा दिया है कि 3 सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। यहाँ से क्वेश्चन जैसे यहाँ से ऑप्शन कैसे बनेंगे? ये तीनों प्रकार की जो डिजीज है यह एक एलिंग गुणसूत्रीय विकार है, ऑप्शन ए ऐसा। दूसरा अगर हम बात करते हैं
तीनों प्रकार के जो रोग है उसमें इसे सिंबल ग्रुप में व्यक्त किया जाएगा 2n+1 के द्वारा। तीनों प्रकार के रोग जो है वह ट्राइसोमी या हमने कहा एकाधी सूत्रता के द्वारा होता है। और एक ऑप्शन डी जिसमें आप सामने देख पा रहे हैं कि पटाउ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र के कारण, एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र के कारण और डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी होने के कारण होता है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पुटअप होता है कि जैसे हमने कहा एक क्वेश्चन हम कंप्लीट कर सकते हैं कि पटाउ सिंड्रोम रोग है, एलिंग गुणसूत्री विकार है, 2n+1 की स्थिति हो सकती है, ट्राइसोमी एकाधी सूत्रता हो सकती है। अगर पटाउ सिंड्रोम की बात करते हैं तो 13वें गुणसूत्र में क्या होती है, ट्राइसोमी होती है, अर्थात एक्स गुणसूत्र की प्रति बढ़ जाती है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, तीनों सिमिलर रहेंगे, वही बात रहेगी, लेकिन यहाँ पर एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी होगी और डाउन सिंड्रोम में यहाँ पर 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम चर्चा करेंगे, ये तो बात हुई इनके बारे में। चलिए, तो हमने बात की जैसे पटाउ सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम जो हमने बात की 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है, एकाधी सूत्रता हो जाती है। होता क्या है कि नर और मादा प्राणी के अंदर जब युग्मकों का निर्माण होता है, जैसे हम बात करते हैं इसमें शुक्राणु का निर्माण होगा और इसमें अंडाणु का निर्माण होगा। तो शुक्राणु के अंतर्गत जो n बराबर होगा अगुणित गुणसूत्र संख्या होगी वो 23 होगी हैप्लॉइड, और मादा के अंडाणु में क्या होगा कि जो मादा है उस मादा के 13वें गुणसूत्र में, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 13वें गुणसूत्र में, कौन से गुणसूत्र में, 13वें गुणसूत्र में, इस 13वें गुणसूत्र में एक एक्स गुणसूत्र की प्रति बढ़ जाती है। अब ये x प्रति बढ़ जाएगी तो हम बात करेंगे, जैसे हमने कहा 2n+1 की स्थिति हो रही है, अर्थात हमने क्या कहा, ट्राइसोमी हो रही है। ट्राइसोमी 2n+1 हो रहा है, मतलब आधारभूत गुणसूत्रों में एक एक्स गुणसूत्री प्रति बढ़ रही है। कौन से गुणसूत्र में, 13वें गुणसूत्र में। हमने कहा पटाउ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है। तो यहाँ पर मादा के अंडाणु में अगुणित गुणसूत्र होते हैं वैसे 23, लेकिन एक्स गुणसूत्र की प्रति क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसलिए गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 24 हो जाएगी। यहाँ पर n कितना, 23 और यहाँ पर 24। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जब युग्मनज बनेगा और भ्रूण का निर्माण होगा तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 47 होगी, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे पुटअप किए जाते हैं आपको कंप्लीट हम कह सकते हैं। सबसे पहले जैसे हमने कहा यहाँ हम लिख सकते हैं कि पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी होती है, पहला, ठीक है, अभी मैंने पहले बताया 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी। अच्छा, इसके अंतर्गत 2n+1 की स्थिति आ रही है, ठीक है, हम ऑप्शन बना रहे हैं इसके, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हम बना सकते हैं, 2n+1 हो रहे हैं। अच्छा, सेकंड हमने कहा 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी। इसके अलावा इसे हम जैसे ट्राइसोमी एकाधी सूत्रता भी कहते हैं, एकाधी सूत्रता, ट्राइसोमी कह दीजिए, एकाधी सूत्रता कह दीजिए। और ऑप्शन अगर हम डी बनाए तो हम कह सकते हैं कि 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी, 2n+1 एकाधी सूत्रता इसमें हो रही है, तो ये सारे के सारे सिम्टम इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। चलिए, अब हमने बात की कि जो पटाउ सिंड्रोम है जो 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है, इस रोग में क्या होता है कि जो शिशु होता है उसका होठ कटा हुआ होता है। और जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, इस इमेज में आप देखिए कान थोड़े नीचे होते हैं, हाथों की उंगलियां छोटी होती है, और आप देख पा रहे हैं इसमें जो कान है वह छोटे, और इसमें उदर में मतलब एब्डोमल प्रॉब्लम भी इसमें पाई जाती है, होठ कटा हुआ पाया जाता है। यह कार्य किसमें होता है, पटाउ सिंड्रोम में होता है। और इसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं इनमें कि इस रोग से ग्रसित बच्चे के अंतर्गत हृदय विकार भी पाया जाता है। यह प्रॉब्लम होती है पटाउ सिंड्रोम। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं आगे, देखिए आप पटाउ सिंड्रोम के बाद में अगला जो हम बात कर रहे थे एडवर्ड
सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है? एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी, 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है। पहले हम बात कर रहे थे 13वें गुणसूत्र में, जबकि एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें गुणसूत्र में क्या हो जाती है? एकादी सूत्रता हो जाती है, और इसके कारण ये एडवर्ड सिंड्रोम जो रोग होता है वह होता है। तो इस एडवर्ड सिंड्रोम के अंतर्गत जैसे हमने कहा 18वें गुणसूत्र में, तो कौन सा विकार है? यह अलिंग गुणसूत्रीय विकार है। नंबर सेकेंड हम कह सकते हैं ट्राइसोमी किसमें होती है? 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी होती है। क्या होता है? 2n+1 होता है, ठीक है, 2n+1 होता है। और इसके अंतर्गत हमने कहा क्या हो गया इसमें? ट्राइसोमी, एकादी सूत्रता। तो ऐसे निम्न में से कौन सा विकार है ये? अलिंग गुणसूत्र विकार। ट्राइसोमी कौन से गुणसूत्र में होती है? 18वें गुणसूत्र में 2n+1, और 18वें गुणसूत्र में x गुणसूत्र की प्रति बढ़ जाने से कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें भी 47 हो जाती है। एडवर्ड सिंड्रोम में जो स्थितियां होती है उसके अंतर्गत अगर हम बात करें, आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि जो रोगी बच्चा होता है उसका जो सिर है ऊपर से उठा हुआ पाया जाता है, हाथ पैरों की उंगलियां एक असंतुलन रूप से पाई जाती है, और इनमें भोजन के पाचन में परेशानियां होती है। यह विकार जो होता है वह एडवर्ड सिंड्रोम का होता है, ठीक है। इसके बाद एडवर्ड सिंड्रोम के बाद हम आगे बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, और फिर बात करते हैं हम अगला जो विकार है वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। जैसे हम बात करते हैं, इसकी खोज लैंगडम डाउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1866 में इस रोग की खोज की। तो 21वें गुणसूत्र में क्या हो रही है? ट्राइसोमी हो रही है। वही स्थिति होती है जिसने कहा नर है और मादा है। मादा के अंदर जो ओवम है उसमें 24 गुणसूत्र हो जाते हैं, ये हमने बात की। नर ट्राइसोमी, नर और मादा क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। क्या बनेगा? शुक्राणु, और इसके अंदर जो गैमेट बनता है वो बनेगा अंडाणु। तो शुक्राणु में n बराबर होगा 23, जबकि अंडाणु के अंदर कौन से गुणसूत्र में? 21वें गुणसूत्र में। इसमें अंडाणु के 21वें गुणसूत्र में x प्रति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यहाँ हो जाएंगे 24। तो ऐसी स्थिति में गुणसूत्र संख्या होगी कितनी? 2n बराबर 47। कितनी होगी? 47। लेकिन ऐसी स्थिति में 21वें गुणसूत्र में जब ट्राइसोमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। तो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित जो बच्चा होता है उसे हम मंगोलिज में मूर्ख कहते हैं। मंगोलिज में मूर्ख कहते हैं क्योंकि ये जो बच्चा होता है, जो रोग से ग्रसित बच्चा होता है, मानसिक चढ़बुद्धि होता है। इसके अलावा इस बच्चे का जो मुंह होता है वो खुला होता है, जीभ पर कटाव पाया जाता है, बोथरी उंगलियां पाई जाती है रिंकल टाइप में। तो यह सिम्टम पाए जाते हैं डाउन सिंड्रोम में, ठीक है। तो यहाँ तक हम बात कर पाए। इसी प्रकार एकादी सूत्रता में एक और रोग है, वो हम बात कर रहे हैं क्लाइफेंटर सिंड्रोम में। ये भी एकादी सूत्रता में आता है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है? क्लाइफेंटर सिंड्रोम, सबसे पहले हमने बात की इसकी सूत्र गुणिता क्या होगी? 44 + x y बराबर 47 होगी। x गुणसूत्र की प्रतियों में वृद्धि हो सकती है, जितनी x की प्रतियां बढ़ेगी 47 के बाद मान लीजिए एक x प्रति और बढ़ रही है तो 48 49, लेकिन ज़्यादातर हमने कहा कि ये कार्य किस में हो रहा है? लिंग गुणसूत्र में होता है। तो क्लाइफेंटर सिंड्रोम जो है 44 + x y बराबर 47, मतलब लिंग गुणसूत्र में x गुणसूत्र की वृद्धि हो रही है, ट्राइसोमी हो रही है, एकादी सूत्रता हो रही है। क्या हो रहा है? एकादी सूत्रता, ट्राइसोमी किस में हो रहा है? लेकिन ट्राइसोमी लिंग
गुणसूत्रीय विकार। लिंग गुणसूत्र में एक्स गुणसूत्र की प्रतियां बढ़ रही है, इसलिए ये लिंग गुणसूत्रीय विकार है। ठीक है, तो ये सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से लिंग गुणसूत्रीय विकार कौन से हैं। तो लिंग गुणसूत्रीय विकार में एक तो टर्नर सिंड्रोम है, जो कि हम अधोगुणिता में मोनोसोमी के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, और अभी हम पढ़ रहे हैं एकादी सूत्रता में लिंग गुणसूत्रीय विकार कौन सा है, क्लाइफेंटर सिंड्रोम, जिसके बारे में हम जान रहे हैं। तो क्लाइफेंटर सिंड्रोम ये एकादी सूत्रता ट्राइसोमी के कारण होता है लिंग गुणसूत्र में, और टर्नर सिंड्रोम होता है वह भी लिंग गुणसूत्रीय विकार है, लेकिन वह मोनोसोमी के कारण होता है, वह 2n-1 और यह 2n+1 के कारण होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। तो यह है बात हो गई एकादी सूत्रता के बारे में होने वाले रोगों के बारे में। इसके अलावा दूसरा हम इसका बी पार्ट जैसे बात कर रहे हैं, द्विअधिसूत्रता, जिसे हम कहते हैं टेट्रासोमी। तो टेट्रासोमी किसे कहेंगे कि जीवों के आधारभूत गुणसूत्र में गुणसूत्र के सेट या समुच्चय का बढ़ जाना। ठीक है, सेट का बढ़ जाना 2n+2। तो यही स्थिति हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, द्विअधिसूत्रता टेट्रासोमी कहते हैं। सामान्यतः ऐसे बच्चे जीवित नहीं रहते, तो द्विअधिसूत्रता टेट्रासोमी जीवों के आधारभूत 2n गुणसूत्र में उसे उनमें सेट में बढ़ जाना, एक पूरा सेट बढ़ जाता है। आधारभूत गुणसूत्र प्रारंभिक गुणसूत्र में गुणसूत्र का पूरा सेट बढ़ जाता है। तो यह हम बात कर पाए असगुणिता के अंतर्गत हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी के बारे में। हाइपोप्लॉइडी दो प्रकार का होता है, मोनोसोमी, न्यूलिसोमी, और इसी प्रकार हाइपरप्लॉइडी के अंतर्गत हमने कहा ट्राइसोमी और टेट्रासोमी के बारे में। तो यह हमने रोगों की चर्चा की, विभिन्न प्रकार के रोग हम और भी बात करेंगे, ये अपना इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। लेकिन जैसे कुछ रोग हैं अभी हम आगे जानेंगे जीन उत्परिवर्तन के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ रोग है जैसे हम बात करेंगे जैसे जीन विलोपन के अंतर्गत जो रोग होते हैं, जैसे 5वें गुणसूत्र में जब कमी विलोपन होता है 5 गुणसूत्र में, तो उसके द्वारा एक रोग होता है केट क्राई सिंड्रोम रोग होता है 5वें गुणसूत्र में। ठीक है, जैसे हमने कहा 13वें गुणसूत्र में क्या हो जाती है, ट्राइसोमी होने के कारण एक रोग होता है पटाउ सिंड्रोम। एक होता है जिसे हमने कहा 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी होती है तो उससे होता है एडवर्ड सिंड्रोम। 21वें गुणसूत्र में जब ट्राइसोमी हो जाती है, 21वें गुणसूत्र में जब ट्राइसोमी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। और इसी प्रकार 22वें गुणसूत्र में परिवर्तन आता है तो उससे होता है फिलाडेल्फिया। इन दोनों के बारे में आगे और कुछ बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बताना चाहूँगा। जैसे 5वें गुणसूत्र में अगर गुणसूत्र के खंड का लोप हो जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे अल्पता में, तो उससे केट क्राई सिंड्रोम हो जाता है, जिससे उत्पन्न होने वाला बच्चा बिल्ली की तरह आवाज़ निकालता है। रोने पर बच्चे की आवाज़ बिल्ली की तरह होती है। 5वें गुणसूत्र में मैंने कहा सजीव प्राणी के अंतर्गत जब 5वें गुणसूत्र की भुजा का लोप हो जाता है, विलोपन की क्रिया हो जाती है, तो बच्चे में एक रोग होता है केट क्राई सिंड्रोम, और बच्चा रोने पर बिल्ली की तरह आवाज़ निकालता है। जिसे 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी पटाउ सिंड्रोम, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 18वें गुणसूत्र के द्वारा एडवर्ड सिंड्रोम, 21वें गुणसूत्र के द्वारा डाउन सिंड्रोम, और 22वें गुणसूत्र के अंदर जब परिवर्तन आता है, 22वां गुणसूत्र 9वें गुणसूत्र के साथ जुड़ जाता है तो उससे फिलाडेल्फिया हो जाता है, जिसे हम ल्यूकेमिया, जिसे रक्त ब्लड कैंसर कहते हैं। इसकी चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन इनको याद करने का एक तरीका हम कह सकते हैं, जैसे 5 को रोया मतलब केट क्राई सिंड्रोम, 13 को पटाया, 18 को ऐड किया, 21 को क्या हो गया, डाउन हो गया, और 22 को क्या हो गया, फेल हो गया। तो आपको पता रहेगा
कि रोया कैटकाय सिंड्रोम में 5 गुणसूत्र में लोप होने के कारण कौन सा रोग होता है? कैटकाय सिंड्रोम 5 गुणसूत्र में लोप हो जाता है। पटाया 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी होने के कारण पटाऊ सिंड्रोम हो जाता है। 18वें गुणसूत्र में 18वें गुणसूत्र में अगर ट्राइसोमी होती है तो एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है। और 21वें गुणसूत्र में अगर ट्राइसोमी होती है तो डाउन सिंड्रोम। और 22वें गुणसूत्र में अगर परिवर्तन आता है तो फिलाडेल्फिया हो जाता है। इसलिए हम याद कर सकते हैं 5 को रोया, 13 को पटाया, 18 को ऐड किया, 21 को डाउन हुआ और 22 को फेल हो गया। हम इस कॉन्सेप्ट के द्वारा इसे याद कर सकते हैं। जनरली चीज़ें हैं जो कंप्लीट